ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और देखिए आज जो है हमने आज संडे है तो चूँकि अपना न्यू बैच 11 स्टार्ट हुआ है 2025 में, तो हम ये क्लास जो है 1 साल पे शुरू करते हैं। तो आयुर्वेद का जो हमने बेसिक और एडवांस कोर्स बनाया है, इसका आज फिर से जो है डेमो क्लास रखा है, क्योंकि कुछ और भी जो है स्टूडेंट्स का जो है वैद्यों का भी, नए वैद्यों का भी हमारे पास आया कि वैद्य एक बार और जो है हमें मौका दीजिए, क्लास में जुड़ करके हमें देखने का मौका दीजिए कि क्या आप पढ़ाने वाले हैं। और देखिए आप किसी भी चीज़ को तभी सीख पाते हैं जब उसके बारे में जब अधिक से अधिक जो है जुड़ते हैं, अधिक से अधिक समय जुड़ते हैं। तो आप हमारे से जुड़ेंगे तो आप हमारे कोर्स के बारे में, आप हमारे अष्टांग हृदय के बारे में अधिक जान पाएंगे। तो इसलिए आज का जो है लाइव क्लास सभी के लिए उपलब्ध किया गया और ये क्लास रिकॉर्डेड है। बहुत सारे स्टूडेंट का तो यही समस्या है कि वैद्य जी मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, मैं फ्री नहीं रहता हूँ। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मैंने आप सभी के लिए कि हम ये क्लास को रिकॉर्डेड क्लास बना रहे हैं और आप सभी को मैं दोबारा दे रहा हूँ और आप दोबारा सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है डेमो क्लास है और साथ साथ में जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ाई, मात्र अभी 5 क्लास हमारा हो गया है। 2 सितंबर से हमने शुरू किया था। इससे पहले मैं 3 डेमो क्लास ऑलरेडी मतलब हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा चौथा जो है डेमो क्लास है। इसमें हम आपको कुछ कुछ बताएंगे और फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहले 10 मिनट जो है हम अपने डेमो क्लास के ऊपर अपना जो है जो सिलेबस है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी ने लगभग अष्टांग हृदय के बारे में जानते होंगे। अगर जानते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करिए एस आई नो अष्टांग हृदय। और हमें लगता है कि आज जो है भारत के लगभग सभी, अगर थोड़ा बहुत भी कोई अगर आयुर्वेद जानता है तो सभी अष्टांग हृदय जानता है। लेकिन मैं भी जो कह रहा हूँ या फिर मैं जो जानता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है ना अष्टांग हृदय के बारे में या आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे कि एक सिंपल सी बातें मैं बता रहा हूँ कि एक ना बहुत पोस्ट चली थी, बहुत लंबी चौड़ी, अष्टांग हृदय के बारे में कि अष्टांग भागवत ऋषि हैं, भागवत ऋषि चरक ऋषि के शिष्य हैं। फिर अष्टांग हृदय की रचना 1500 साल पहले हुआ था। फिर इसमें 7000 सूत्र है। ऐसे उल्टी सीधी खबरें, मतलब क्या है कि फेसबुक और यूट्यूब पे मतलब बहुत ज़्यादा, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत आया था। तो इसको मैंने एक्सपोज किया कि नहीं ये सारी गलत हैं, आप जो है मत फैलाओ। खास करके मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा अष्टांग हृदय के बारे में उल्टा सीधा, क्योंकि किसी का भी मतलब क्या, अगर आप ये चीज़ें, ठीक है आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करना है, लेकिन हमें सही चीज़ों को प्रचार प्रसार करना है, गलत चीज़ों को हमें रोकना है। नहीं तो आगे चल करके वही चीज़ें सही बन जाती है। मतलब क्या है, लोगों को लगने लग जाता है सही, मैंने अफवाहों को इतना फैला दिया गया, इतना कि वो सच आगे प्रतीत हो जाएगा। मतलब असली बातें हैं छुप जाती है, और जो बातें परंपरा में मतलब फिर इसको मान करके चलते हैं हाँ यही है। तो जैसे क्या है कि एक थी इसमें कि इसमें एक 7000 सूत्र है, तो नहीं, इसमें 7120 सूत्र हैं। तो चलिए सूत्रों का तो क्या आगे पीछे हो जाता है, लेकिन फिर एक बात गलत इसमें फैलाया जाता है कि भागवत ऋषि जो है चरक ऋषि के शिष्य हैं। तो ये भी एक गलत है, महागलत है ये तो, कि चरक ऋषि कब के और भागवत ऋषि अब के, आसमान जमीन का फर्क है। चरक संहिता बहुत पहले लिखी जा चुकी है ना। इससे पहले जो है अग्निवेश तंत्र की रचना हो चुकी है, ये तो 3000 साल पहले है ना। फिर इसमें आता है कि 1500 साल पहले लिखा गया है। तो भाई आप देखिए ना, चरक ऋषि 1500 साल पहले हुए हैं, मैंने गुरु शिष्य उसी लेवल के ना होंगे, उसी काल के होंगे। आप देखिए क्या मैं कहूँगा कि मैं भागवत ऋषि का शिष्य हूँ, तो ये पॉसिबल है, मान के चलते हैं। ठीक है, मैं भगवान धन्वंतरि का शिष्य हूँ, ऐसे मानेंगे। लेकिन लोगों को क्या लगने लगेगा आज से 50 साल पहले कि नहीं ये भागवत और चरक सच में शिष्य थे, दोनों मतलब समकालीन थे।
ये भ्रम हो जाएगा आज से जो है 5,000 साल बाद। तो हम ये नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हम आयुर्वेद का संरक्षण कर रहे हैं, आयुर्वेद का रक्षण कर रहे हैं, आयुर्वेद को हम बचा भी रहे हैं। केवल आयुर्वेद से चिकित्सा करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम जो है बाघवट परंपरा वाले वैद्य हैं। तो हमने क्या मतलब कहा आप लोगों को कि हम लोग जो है और आप लोगों को मैं जो है बाघवट परंपरा वाला वैद्य बनाऊंगा। और जो है साथ में ये भी मैंने कहा कि अब जो है आप सभी लोग क्या है कि बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे होंगे, खास करके नए वैद्य, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे इलाज करना है, कहाँ से हाँ मान्यता मिलेगा हमें, ये सारी समस्याओं का समाधान मैंने कर दिया है जी। तो अब कोई नहीं कहलाएंगे झोला छाप। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो प्रमाणित वैद्य बनेंगे आप, है ना। तो बहुत सारे जो है, लेकिन हमारा एक क्या है कि हमारा एक जो है इसमें क्या है कि शर्त है। शर्त यह है कि मैं किसी को जो है प्रमाणित वैद्य बनने के लिए ऐसा नहीं हम कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट डायरेक्ट दे देते हैं पैसे लेकर के, नहीं, आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई और रास्ता देखिएगा। बहुत सारे जो है मतलब डेली का डेली मतलब हमारे पास आ ही जाता है फ़ोन कि भाई जी आप ना सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताइए, भाई जी डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताइए। मैं सीधा जवाब देता हूं कि आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको जो है अष्टांग हृदय पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं कि केवल जहाँ पे डिग्रियाँ बांटी जा रही है ना। आज देख लीजिए भारत के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा विश्वविद्यालय भी है, लेकिन आज वो विश्वविद्यालय कैसी है जो केवल सर्टिफिकेट दे रही है कि हाँ आप जो है ना मतलब क्या है कि स्नातक हैं, बस यही बांट रही है। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। आप पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा सर्टिफिकेट के लिए, डिप्लोमा के लिए, वैसे मैं नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए कोई और रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे भ्रम में होते हैं कि ये वैद्य मतलब ये ऐसे ही हैं जैसे सभी हैं, जैसे क्या है सभी डिप्लोमा दे देते हैं घर बैठे, है ना। ठीक है घर बैठे मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हमारे क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम आपको जो है इसमें पूरा A to Z मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि हमारा क्या ये मानना है कि डिग्रियां लेना या केवल सर्टिफिकेट लेना ये तो छोटी सी बात है ना। फिर डिप्लोमा लेना छोटी सी बात है ना। BMS करना भी छोटी सी बात है ना। मेडिकल ऑफिसर बन जाना है ना, ये बड़ी बात होता है कि आप मेडिकल ऑफिसर बन गए है ना। या फिर इसके बाद भी अगर क्या है कि आप अच्छे से जो है आयुर्वेद को नहीं जान पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, यहाँ तक पहुँच गए तो भी बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं, कल हमारे पास उड़ीसा से फ़ोन आया कि भाई जी मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरा जो है छोटा मोटा जो है पंसारी दुकान है, मैं कुछ चिकित्सा भी करता हूँ, मैं कहूँ पूरा सपोर्ट करूँगा। मैंने उससे पूछा तो क्या मात्र जो है 8वीं पास हैं, 10वीं भी नहीं किए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि आप ये ज्ञान को ले पाएंगे, है ना। और आज अभी जो है ये क्लास में है, जुड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। तो क्या है कि मैं यही चाहता हूँ कि भले 10th ना कर किए हो, सर्टिफिकेट ना हो, है ना, या फिर डिप्लोमा ना हो, डिग्री ना हो, है ना, लेकिन आप अपने लिए हमारा यह जो है बेसिक आयुर्वेदा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने जो है बेसिक आयुर्वेदा कोर्स और हमने जो है अष्टांग हृदयम को सब अपना अपना राइटर हैं जी, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस ग्रंथ के लेखक तो ये हैं, लेकिन राइटर होते हैं ना कन्वर्ट करने वाला, तो अष्टांग हृदयम तो सभी जानते होंगे, है ना। तो इसके जो है बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन वो सारी बातें जो है आपको समझ में नहीं आएगा उस राइटर का, है ना। बहुत सारे मार्केट में राइटर हैं, लेकिन मैंने अष्टांग हृदयम का हिंदी अनुवाद किया है अष्टांग हृदयम बाघभट्ट गीता के नाम से, है ना। ये जो है 1500 पेज का है, जो अभी फिलहाल E-बुक में है, बाद में आपको बुक में मिल सकता है, लेकिन हम उसी को देंगे जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, है ना। तो क्या है कि अष्टांग हृदयम बाघभट्ट गीता ये बिल्कुल हिंदी में है, और साथ साथ में इसमें इंग्लिश भी मैंने मिक्स कर दिया है, और साथ में इसको क्या है कि संस्कृत के सूत्रों के रेफरेंस से बनाया है, और साथ में ही इतनी सरल भाषा में बनाया है कि कोई 10th पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी इस हमारे क्लास में ज्वाइन करेगा, या नहीं भी अगर किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कम से कम समझ पाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ना पढ़ा हो तो बिल्कुल सब समझ जाएगा, कुछ तो पढ़ा होना चाहिए। अगर 10th भी कर रखा है, अच्छे से पढ़ाई किया है, कुछ भी थोड़ा बहुत जानता है, तो हमारी इस क्लास को इतना अच्छा समझ सकता है, इतना अच्छा समझ सकता है, और इससे इतना लाभ मिल सकता है ना, जितना लाभ जो है BMS डॉक्टर को मिल रहा है, इससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है ना। मतलब क्या है कि अब देखिए अलग अलग लेवल होता है, तो क्या है कि सभी BMS डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं।
क्षमा चाहते हैं, बहुत सारे BMS डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर क्लास में जुड़े हुए हैं, तो अलग बात है ना। और भी जो है फार्मासिस्ट भी जुड़े हैं, लैब टेक्नीशियन भी जुड़े हैं। तो ये सभी देखिए ठीक है, एक डिग्री डिप्लोमा कर लेना अच्छी बात है, सर्टिफिकेट लेना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में अगर ज्ञान भी लेते हैं। और वैद्य का कार्य क्या है जी, ऐसा नहीं कि आप वैद्य बन गए तो क्या है कि आप वैद्य ही रहेंगे हमेशा, इसके लिए हमेशा स्टडी करना पड़ता है ना। मतलब वैद्य का ये लक्षण है कि आप जो है हमेशा क्या है कि पढ़ते रहें, जिसको कहा गया दक्ष अस्थिरार्थ शस्त्रार्थ हो, शास्त्रों का प्रॉपर अध्ययन करते रहना चाहिए। तो हम जो है आप सभी के लिए लाए हैं अष्टांग हृदयम का बेसिक कोर्स, जो 1 साल का है ना, 1 साल का है। अभी मैं थोड़ा सिलेबस दिखा देता हूँ, जिसमें पहले महीने में मैं आपको बात पित्त बात पढ़ाता हूँ, और दूसरे महीने में पित्त और कफ पढ़ाता हूँ दूसरे महीने में। और ये हमारा क्या है कि सबसे आसान इसलिए है हमारा कोर्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसे जो है आसानी से जो है ज्वाइन कर सकता है। कैसे, देखिए बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेने में या छोटा मोटा भी सर्टिफिकेट, जैसे आयुर्वेदा सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको 17,000 रुपया लगता है, और अगर कोई प्राइवेट संस्था भी देती है ना तो क्या 20,000 रुपया ले लेता है। और भी मतलब डिप्लोमा करते हैं तो 70,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक लगता है आयुर्वेदिक डिप्लोमा करने में। लेकिन ये कोर्स कितना आसान है कि आप जो है 500 गुरु दक्षिणा के तौर पे आप देते हैं और आपको ये कोर्स मिल जाता है जी, है ना। तो ये कोर्स भी आसान है ना करना, और इसे आप मंथली बेसिस पे मतलब क्या है कि ले सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरे इकट्ठे आप हमारा 2 साल का कोर्स लीजिए, इकट्ठे 1 साल का कोर्स लीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि आपको 1 महीना है ना ये क्लास ज्वाइन करना है, पढ़ना है, समझना है, तभी आप दूसरे महीने के लिए जो है आप है ना तैयार हो पाएंगे, है ना, समझ पाएंगे। तो दूसरे महीने में आपको पित्त पढ़ाने वाला हूँ और कफ पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत विस्तार से मैं बताता हूँ। अभी देखिए जो टॉपिक चल रहा है ये भी बात का चल रहा है, तो अभी मैं देखिए बात ही मैं आप सभी को 1 महीना पढ़ाता हूँ, आप समझ सकते हैं, है ना। आपने भी पढ़ा होगा, जहाँ तहाँ आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन आप देखिए तो कि आपने बात के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा है और कितने दिन में पढ़ा है ना, और कितने पेज पढ़ा है। अगर इन सारे चीज़ कंपेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारा सिलेबस इसमें सबसे अच्छा है, जो मैं आपको केवल बात पढ़ाने के लिए मैं आप सभी को 1 महीना दे रहा हूँ। क्यों कहेंगे भाई जी आप इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है, और आप सभी जानते हैं जी, आप लोग यही जानते होंगे कि हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मतलब बेसिक ही कमज़ोर होता है तो आगे आप फेल होते हैं, या आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं लिख पाते हैं, या आयुर्वेदिक तरीके से सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपको बेसिक, है ना, हर चीज़ बेसिक होता है। तो बेसिक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ 1 महीने में, इसमें मुख्य रूप से बात रहेगा, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स का जो है माइक और कैमरा ऑन है, प्लीज़ बंद कर लीजिएगा, ताकि सभी का ध्यान हमारे ऊपर, है ना, स्क्रीन के ऊपर आ जाए और आपके ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। तो कैमरा माइक बंद कर लीजिएगा, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ठीक है। तो ये है, अब हम क्लास में को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको जो है आगे जो है क्लास की जो है बारे में पढ़ाना शुरू करता हूँ। अभी तक देखिए हम लोगों ने अभी 5 दिन हमने क्लास किया है, और 5 दिन में काफ़ी अच्छा मतलब सिलेबस रहा है। पहले मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस दिखा देता हूँ। जैसे दूसरा महीना आपको मैंने बता दिया, तीसरे महीने में आपको धातु बताना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है तीसरे महीने में धातु, जिसे आपने सारे धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन मेरे से जो आप जानेंगे ना वो बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। इसके बाद जो है आपको धातु के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो मैं जो है धातु चैप्टर बहुत विस्तार से लाया हूँ बना करके, इतना विस्तार से कि आप जो है मतलब BMS लेवल के हमारा ये सिलेबस है, आप ऐसा समझ लीजिए, है ना। आप इसे पढ़ करके आप कभी भी मतलब क्या है कि धातु के बारे में कुछ ऐसा जो है टॉपिक नहीं छूट जाएगा जो आप नहीं जान पाएंगे। तो धातु चैप्टर मैंने इतना विस्तार से बनाया है कि शरीर का आधार क्या है जी, दोष है, और क्या है जी, धातु है, मल है और अग्नि है, और मैं इसी के ऊपर फोकस करके एक विस्तृत मैंने सिलेबस बनाया है। समझिए आप कि कितना मैंने विस्तार से सिलेबस बनाया है, कि इसे जो है आप जो है धातु को, दोष को, और मल और अग्नि, अग्नि तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे आज भी ऐसे स्टूडेंट्स या फिर क्या है कि वैद्य BMS डॉक्टर वगैरह नहीं जानते होंगे अग्नि के कंसेप्ट, है ना। सिंपल सिंपल चीज़ें भी मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है ये सारे ग्रंथों में क्या है कि है, और उन्हीं ग्रंथों के रेफरेंस से मैंने इतना ईजी बनाया है, इतना ईजी बनाया है कि मैं आम आदमी को पढ़ा रहा हूँ, है ना, और वो समझ रहे हैं, और वो जो है अपना जो है हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए। तो तीसरे महीने में मैं आपको रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, ये तीनों जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना,
और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को मैं बताया हूँ। ठीक है, तो ये तीसरे महीने के धातु है और ये सारी चीज़ें केवल वैद्य के लिए नहीं बल्कि क्या है, एक आम आदमी के लिए उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैं तो वैद्य नहीं हूँ, बहुत सारे सोचते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे क्लास में आधे से अधिक, मैं कह रहा हूँ कि मैं यही जानता हूँ, आधे से अधिक जो है सिंपल होंगे, जो वैद्य नहीं होंगे, है ना। मैं सच कर रहा हूँ ना। जो मतलब क्या है कि नहीं वैद्य नहीं है ना, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि वैद्य बनना चाहते हैं, तो वो सभी लोग जो है चैट बॉक्स में जो है एस लिख सकते हैं, है ना। मैं देख लूँगा कि कितने लोग जो है वैद्य नहीं है ना। तो देखिए बहुत सारे ऐसे होंगे कि वैद्य नहीं है लेकिन वैद्य बनना चाहते हैं, एक प्रोफेशनली वैद्य बनना चाहते हैं, और एक जानते हैं क्या है कि अपने फैमिली वैद्य बनना चाहते हैं। तो कुछ इसलिए भी हमारे से जुड़ गए हैं, फैमिली वैद्य बनना चाहते हैं, है ना, या फिर ग्रामीण वैद्य बनना चाहते हैं। प्रोफेशनली वैद्य ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना खुद के शरीर का तो वैद्य जरूर बने, है ना। अपने घर का, फैमिली का कुछ भी ऐसा दिक्कत हो तो आप जो है हैंडल कर सकते हैं हमारे इस क्लास को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो, है ना। क्योंकि इतना इजी है, इतना समझ है। क्योंकि मैं आपको क्या बताता हूँ, दो ही बात बताता हूँ। आपके शरीर को मैं ऐसे मतलब होता है ना कि आपके सामने खोल के रख दिया है कि हाँ देखो ये लीवर है, ये लोब है, ये लोब्यूल है, ये इस प्रकार से लीवर का सेल है, ऐसे मैं खोल के दिखा देता हूँ, है ना। मतलब क्या है कि इस ऑनलाइन क्लास में, है ना, आपको लगता है कि नहीं सच में ऐसा है, और आपको ऐसा मतलब कि पूरा जो है सिस्टम पूरा समझ में आ जाता है, तो आपको अच्छा लगता है हमारा क्लास। तो आपको रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, है ना, आपको मैं पढ़ाता हूँ। और आपको जो है क्या है, मांस धातु, सारे धातुओं के बारे में बताता हूँ। और ये मैं आपको 2 महीना पढ़ाता हूँ, आप समझ सकते हैं। और आपने आपने आप देखिए 2 महीना आपको कौन पढ़ाता है आयुर्वेद का केवल धातु चैप्टर, आपको तो 5 दिन में ही खत्म कर देगा, है ना। 7 दिन, 7 धातु है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए मैंने आप सभी के लिए 200 पेज से अधिक इतना बड़ा सिलेबस मैंने केवल धातु चैप्टर को पढ़ाने के लिए बनाया है। तो वैसे ही नहीं बनाया है, क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और बहुत विस्तार से जो जो आपको समझ में आए। हमारी एक और खासियत है कि मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो आप समझ सकते हैं। मैं वो चीज़ पढ़ाता ही नहीं हूँ जो आप नहीं समझ सकते, है ना। जो आप नहीं समझ सकते हैं, हमें लगता है कि ये हार्ड हो सकता है, तो मैं वो पढ़ाता ही नहीं हूँ, है ना। वो टच ही नहीं करता हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताता हूँ इसके बारे में कि ऐसी चीज़ें होती है। जो प्रैक्टिकल है और जो बिल्कुल एकदम, है ना, 100% जो है बनने वाला है, होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ और आप उस चीज़ में परफेक्ट बन जाते हैं। तो मैं आपको चौथे महीने में मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु पढ़ाता हूँ और 5वें महीने में अग्नि पढ़ाता हूँ। पूरे अग्नियों के बारे में चर्चा करता हूँ। और इसके लिए मैं आप सभी को अग्नि के बाद जो है, जैसे जैसे जठर अग्नि होते हैं, तो जठर अग्नि के बाद में जो भूता अग्नि होती है, तो इसलिए मैंने आपको ग्रहणी अग्नि, ग्रहणी, रस, ऋतुचर्या के तुरंत बाद मैं आप सभी को जो है प्रकृति पुरुष पंच महाभूत यानी पंच महाभूत अग्नि के बारे में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। और इसके लिए मैंने आप सभी को 1 महीने का जो है सिलेबस बनाया है। आपने केवल सुना होगा कि पंचभूताग्नि होती है, लेकिन कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या स्वरूप होती है, क्या कार्य होती है, आपने शायद ही सुना होगा। तो मैंने आप सभी के लिए पंचभूता अग्नि के ऊपर इतना विस्तृत बनाया है, इतना विस्तृत, लगभग 150 पेज का। आप देखेंगे यहाँ पे कितने पेज का है जी, नहीं 100 पेज का है। 100 पेज भी कम नहीं होता है। आपने तो 1 पेज, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप जो है 10 पेज मुझे भूताग्नि के ऊपर बताइए। आपको कोई ग्रंथ में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। चैलेंज में बता कर रहा हूँ कि आपको जो कोई भी वैद्य के किताब का भूताग्नि के बारे में 10 पेज मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी को जो है 100 पेज का सिलेबस बना के लाया हूँ, पूरा 1 महीना पढ़ाता हूँ। और इसके बाद में भूता अग्नि क्या होता है, पंचमहाभूत क्या है ना, और ये कैसे कार्य करता है, ये सब पूरा आप सीख पाते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ पाते हैं। ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये 25 तत्व क्या है ना, ये पंच महाभूत क्या है, ये पंच तत्व क्या है, ये 25 तत्व क्या है, ये सारे महाभूतों के बारे में A to Z जानकारी देता हूँ, है ना। ताकि आप जो है इनके गुणों को बताता हूँ, ताकि आप जो है बिल्कुल, है ना, गुण आधारित चिकित्सा कर सकें। और इसके बाद जैसे ही मैं भूताग्नि पढ़ाता हूँ कि ये पंचभूताग्नि लीवर में कार्य करता है, फिर मैं तुरंत आपको लीवर पढ़ाना शुरू कर देता हूँ कि लीवर है ना, क्या है जी, लीवर के बारे में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। वो भी आयुर्वेदिक और अंग्रेजी, जो भी कहिए, अंग्रेजी या मॉडर्न साइंस के रेफरेंस के साथ में पढ़ाता हूँ। इतना क्लियर करता हूँ कि आप लीवर के बारे में, इसके बाद आपको कोई भी बीमारी आ जाए लीवर से संबंधित, 100% डन, हाँ आप ठीक कर सकते हैं। जैसे लीवर से जुड़ा हुआ बीमारियाँ क्या क्या है आप सभी जानते हैं जी। फैटी लीवर पहली बीमारियाँ हैं,
है ना, हेपेटोमेगाली ये बीमारियां हैं, फिर हेपेटोमेगाली के साथ में हेपेटाइटिस ये बीमारियां हैं, फिर इसी प्रकार से लीवर के तो बहुत सारे बीमारियां हैं, है ना। तो लीवर के बारे में मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूँ और ऐसे औषधियाँ भी बनाने के लिए बता देता हूँ जो आप बनाते हैं घर में, है ना। मैं आपको नहीं देता हूँ, मैं आपको कभी भी कोई दवाइयाँ नहीं बेचता हूँ, ना देता हूँ, है ना। मैं बहुत इस चीज़ में पीछे रहता हूँ कि हमसे कोई दवाइयाँ मांगे, हाँ, लेकिन हमसे कोई सजेशन मांगता है तो हम जरूर बताते हैं। अब मैं आप सभी को सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि आप अपनी दवाइयाँ खुद कैसे तैयार करें। आज वैद्य कैसा है जी, दवाई के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारे पास जो है डाबर के आएगा, एमआर है ना, दूध पपेश्वर के, है ना, अच्छी कंपनियों की, मैंने हमारे पास जो है कंपनियाँ की जो है एमआर आएगी, है ना, हमारे पास कंपनियों की दवाइयाँ आएंगी तब हम दवाइयाँ दे पाएंगे। आज जो है वैद्य ही क्या बन गए हैं जी, कंपनी के भरोसे बैठ गए हैं। लेकिन मैं खुद क्या है कि अपनी दवाइयाँ बनाता हूँ और अपने रोगी को देता हूँ, और हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है। अपनी दवाइयाँ हैं, अपना प्रॉफिट है, समझ रहे हैं, और डिपेंड कुछ भी नहीं है बाजार पे हमें, है ना। अभी देखिए हमारा जो है कल एक स्टूडेंट का वैद्य अजय जी का फर्रुखाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश से, क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं पिछले साल से। कोई भी बैच होता है ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और 100% अपनी बनी हुई दवाइयाँ देते हैं। और जो भी मैंने बताया उन्होंने सब दवाइयाँ बनाई है, सब प्रयोग करते हैं, सबका रिजल्ट लेते हैं। तो ये तो क्या है कि बिल्कुल, और ऐसा नहीं जैसे क्या है कि मैं जो पढ़ाता हूँ मैं वही दवाइयाँ प्रयोग करता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वही दवाइयाँ मैं भी देता हूँ, वही दवाइयाँ मैं आप सभी को बताता हूँ। लेकिन आपने सच में मतलब क्या, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था जो वैद्य अजय जी ने कल बता दिया। क्या बताया, क्योंकि ये एक स्टूडेंट है जो क्या है अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे इन्होंने क्लास लिया है, तो इनको पता होगा। तो क्या पता है इनको कि पढ़ाते कुछ हैं, है ना, बहुत सारे पढ़ाते कुछ हैं आपको कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये ले लो हमसे, ये ले लो, लेकिन अपनी दवाइयाँ मतलब लेकिन अपने पेशेंट को वो दवाइयाँ प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ अपने पेशेंट के लिए दवाइयाँ कुछ और देते हैं। अगर ये बात सही है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, है ना। तो वैद्य अजय जी ने ये बात बताई है ना। ये बात मैंने नहीं बता रहे हैं अपने तरफ से, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। ये वैद्य अजय जी ने कल कहा है कि चूंकि इन्होंने देखा है, देख रखा है ऐसी चीज़ें, मतलब देखा है समाज में, मतलब कि पढ़ा रहे हैं हमें कुछ और लेकिन अपने खुद के पेशेंट के लिए कुछ और दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन मेरे साथ क्या है, नहीं, मैं आपको वही पढ़ाता हूँ, मैं आपको वही देता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ, अपने रोगियों को, सारे रोगियों को देता हूँ, मैं खुद अपने फैमिली में देता हूँ। हम क्या हमारे फैमिली में सभी के सभी स्वस्थ हैं? नहीं, कुछ बीमार भी हैं, है ना। तो इनको मैं ठीक करने में लगा हूँ और ठीक भी हो गए कई तो। और क्या है कि दवाइयाँ तो चलते ही रहती है ना, कभी छूट जाते कभी चलते रहते हैं, तो मैं ऐसा करता रहता हूँ। तो मैं जो आपको दवाइयाँ बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और हमारी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जी, अगर कोई देखना चाहे तो हमने बहुत सारे दवाइयाँ तैयार, ऐसे ऐसे दवाइयाँ तैयार किया है जो आपको शायद बाजार में ना मिले, यही सबसे अच्छी बात है ना। ऐसे तो हम दवाइयाँ ही ना तैयार करें, है ना, बाजार के हम ऐसे प्रैक्टिस ही ना करें जो हमारी सारी दवाइयाँ जो है बाजार के भरोसे नहीं। हमारी दवाइयाँ कैसी है जी, खुद की बनी होनी चाहिए। और आप ऐसे जो है वैद्य बनते हैं जो आप अपनी दवाइयाँ खुद बना लेते हैं और आसपास के जड़ी बूटियों से बना लेते हैं, है ना। तो मैं आप सभी को ये बाद में कैटलॉग दूंगा कि हम क्या क्या बनाते हैं और ये कैसे प्रयोग करते हैं, और यही सब मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे देखिए ये मुस्ता पाचक है हमारे पास, है ना, बिल्कुल अच्छी दवाई है तिक्त कट्टो कसाय रस की, और ये बहुत अच्छी जठरग्नि है ना को करने वाला है। हमारे पास देखिए रस पाचक है जो क्या है कि रस धातु और रूप धातु की अच्छी दवाई है। हमारे पास रक्त पाचक है जो किसी प्रकार के जैसे डायबिटिक, रक्तगत जितनी भी व्याधियाँ हैं सबको ठीक करती है। ये मैं आपको बनाने के लिए बताता हूँ। आपके हमारे पास मांस पाचक है, ये सारी जो है ये सब हैं, लेकिन साथ साथ में ये आयुर्वेद के ग्रंथों में भी है। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं कि हमने ये खोज दिया, नहीं, ये सारे क्या है जी आयुर्वेदिक के ऑथेंटिक ग्रंथ में है, जैसे चरक संहिता में है, अष्टांग हृदय में है, ये सारे ग्रंथों में है। हमारे पास देखिए मेद पाचक है, तो ये हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनता है, इसकी उपयोगिता क्या है। फिर अस्थि मज्जा पाचक है, सर्व पाचक है, सत्यजीत है, जीवन राज है जो क्या है कि रस और रक्त धातु बढ़ाता है एकदम, है ना, अच्छे तरीके से। फिर सत्ताल है जो मांस धातु को बढ़ाता है। फिर देखिए एक स्वराज है जो किडनी और वृक्क मूत्रपिंड पे कार्य करता है, यानी कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पे कार्य करता है। हम च्यवनप्राश भी बना लेते हैं खुद से और बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं, आप सभी को मैंने बताया है कैसे बनता है। एक विश्वराज करके औषधि है जो हाइपर एसिडिटी में रामबाण औषधि है। एक फल्गुराज है
है ना, जो फैटी लीवर की या लीवर से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां, खास करके जो संतरपंजन है, पृथ्वी आपमाभूत प्रधान है, जिनको क्या है कि समस्या हो गई, तो इसकी अच्छी दवाई है। एक चिंचा लवन हमने बनाया है, ये तेल है जो क्या है कि अच्छे से पेट साफ करता है। एक महारसराज है जो ब्लॉकेज आदि को लिए बहुत बढ़िया है ना, चाहे हार्ट की ब्लॉकेज हो, चाहे साइटिका या फिर वेरिकोन्स वेंस वगैरह। एक मेदोहा राज है, बहुत अच्छा वजन घटाता है ना, मतलब नेचुरल तरीके से घटाता है। नारे राज संजीवनी है, ये मैंने तैयार किया है, जो बहुत ही अच्छा तरीका से काम करता है स्त्रियों के रोगी के ऊपर, खास करके जिसका जो है वजन लगातार बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, है ना। उदर राज अमृत बनाया है, बीपी के लिए हमने बनाया है। ये जो है क्या है कि ये जो है हाई बीपी की दवाई, अच्छी दवाई है अपने पास। फिर मधुमेह के लिए भी हमने बनाया है। पाइल्स के लिए भी इसके लिए तेल हमने बनाया है, ये भी क्लासिकल रेफरेंस के साथ में। बाम तैयार किया है ना, जो क्या है बिल्कुल गाय के घी से, और क्या है कि इसलिए इसका नाम गौ बाम है क्योंकि गाय के घी से बनता है। हमने जो है धूपबत्ती वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ हमने तैयार किया है ना। अस्थिर धातुओं के लिए अस्थिरता तैयार किया है। महाशतावरी घृत तैयार किया है ना। जठर अग्नि को जो तेज है, तीक्ष्ण है, इसको मंद करने के लिए हमने जो है स्वर्ण प्रभा बनाया है, जिसका रस धातु की कमी है उसके लिए। पित्त जिसका बढ़ा है उसके लिए स्वर्ण प्रभा बनाई है। और भी बहुत सारे तमाम दवाइयाँ। तो मैं इस क्लास में आपको क्या है केवल पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि दवाइयाँ बनाने के लिए सिखाता हूँ। और आप सभी लोगों ने कितनी दवाइयाँ आपने बनाने के लिए सीखे होंगे जी हमारे क्लास के माध्यम से। जो ज्वाइन के साथ इन्होंने देखा कि आप लोगों ने क्या है कि सैकड़ों दवाइयाँ बनाने के लिए सीख गए अब तक जी, सैकड़ों दवाइयाँ बनाने के लिए आपने सीखा, है ना। और इसके बाद जो है बना करके और आप जो है प्रयोग भी कर रहे हैं अपने अपने रोगी में, तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और इसलिए क्या है कि मैं यही कहता हूँ कि बाजार के ऊपर अपना जो है, बाजार के ऊपर जो है अपना जो डिपेंडेंसी है, इसको हटाइए, बंद करिए। बाजार की दवाइयाँ लेना बंद करिए, आप खुद दवाइयाँ बनाइए। अगर आप जो है नहीं बना पाते हैं तो आप एक ही दवाइयाँ बनाइए और दूसरे वैद्यों से लीजिए, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है ना। जैसे कि मैं भी सारी दवाइयाँ नहीं बना पाता हूँ एक दो, तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि हम एक दो चार दवाइयाँ हम किसी अच्छे वैद्य से जो जान पहचान के हम उससे ले लेते हैं, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। हम उसको ये दे देंगे, चूरन दे देंगे, वो हमें चटनी दे देगा, है ना। हम जो है घृत दे देंगे, वो हमें तेल दे देगा। तो वैद्यों से एक्सचेंज करिए, ना कि कंपनियों से एक्सचेंज करना है, तभी तो स्वदेशी भी की बात होगी ना। आप समझिए इस चीज़ को भी, है ना। स्वावलंबी की बात होगी, स्वदेशी की बात होगी, तो हम इसकी बात करते हैं ना, ताकि जो है आप सभी लोग जो है क्या है कि डिपेंड हो सके। तो क्या है कि ये बहुत सिंपल है ना। ये सभी चीज़ें सीखना बहुत 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 सिंपल है। पहले बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में भी कहिए, या फिर कहिए अभी भी आपको जो है इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी जितनी सारी सुविधाएं मैं दे रहा हूँ, है ना। तो ये बात बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्या है कि अभी आपको जो है इतनी सारी सुविधाएं शायद नहीं मिल पाएगा अगर आप जो है क्या है कि आप कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारे से भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन क्या है कि आपको जो है वो क्या है कि समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आप उस लेवल के नहीं हैं, है ना। तो इस कारण से भी देखिए, अभी जो है तुलसीराम साहू जी का आया है प्रश्न, मुझे 100% जान साथ सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल जो देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप तो हमसे जुड़े हैं 2 साल से, लेकिन अभी तक क्लास नहीं लिया है अभी तक, है ना। ये कोर्स हमारा नहीं लिया है ना। तो हमारा ये कोर्स अच्छा लगता है, सिलेबस अच्छा लगता है, मैं आपको सिलेबस दे रखा हूँ, है ना। अगर किसी ने हमारा सिलेबस नहीं लिया है जी, मतलब सिलेबस नहीं देखा है कि वैद्य जी क्या पढ़ाने वाले हैं 1 साल में, है ना, तो सबसे पहले हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। 9991320020 पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको पहले मैं सिलेबस दूंगा, और सिलेबस देने के बाद में आपको मैं पूरे 1 महीने का टॉपिक दे दूंगा यदि आप क्लास में ज्वाइन करते हैं तो। और मैं आपको बस यही कहूँगा कि 1 महीना तो ज्वाइन करना पड़ेगा अगर किसी चीज़ को समझना है तो, कि ये चीज़ क्या है। मैं सच में बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसको में हम समय नहीं देते हैं। लेकिन वो चीज़ें, जैसे हमारे पास ना एक किताब थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी पुस्तक थी, मेरे पास 6 साल तक पड़ा रहा, मैं इसके महत्व को नहीं समझा। लेकिन मैं जानता था यही कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ग्रंथ, मतलब ये जो हमारे पास पुस्तक है ना, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं बस यही जान लिया था, मन में सोच लिया था कि ये पुस्तक तो बहुत अच्छी है और इसे मैं पढ़ूंगा। इसको मैंने लगभग 100 बार पढ़ा। लास्ट में मुझे समझ में आया तो मैं माथा टेक दिया कि भाई ये पहले मुझे समझ में क्यों नहीं आया।
तो देखिए हर चीज़ को हो सकता है आप हमारी चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप 30 दिन जुड़ेंगे तो 31वां दिन निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा ही आएगा जब आप इसमें समय देंगे तो, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो वैसे तो सिंपल है जी कि जो व्यक्ति बीमार है उनको मैं ठीक करना चाहता हूँ और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं इनको मैं स्वस्थ रखना चाहता हूँ। बस आप यही समझ लीजिए, ठीक है। और यदि प्रोफेशनली बात करें तो मैं आपको एक जो है सर्टिफाइड वैद्य बनाना चाहता हूँ, है ना। वो भी ज्ञान दे करके, ऐसा नहीं मैं करता हूँ कि केवल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा देंगे। तो तुलसीराम साहू जी आप हमारे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर मैं आपसे बाद में संपर्क कर लूँगा। ये आप कैसे कर सकते हैं। यदि सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको 10th और 12th होना बहुत ज़रूरी है। 12th नहीं भी होगा ना, अगर 10th भी होगा तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं दे दूँगा। आप इसे आधार पे जो है आप जो है सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएंगे जी, ठीक है। ये है। तो आप लोग जो है क्या है, आधा घंटा मैंने आपसे कहा था कि ये चूँकि डेमो क्लास है इसलिए मुझे जो है आधा घंटा लग गया बताने में। तो क्या है कि अब जो है मैं आगे बढ़ूँगा जी, अब थोड़ा आगे पढ़ूँगा, ठीक है। अब हम लोग जो है, चूँकि हम लोगों ने 5 क्लास रेगुलर क्लास हमने कर लिया है, तो इसको थोड़ा-सा आगे पढ़ाते हैं और आपको मैं बताते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को क्या पढ़ाया है जी, ये मैं आप सभी को थोड़ा और सिलेबस बता देता हूँ। थोड़ा-सा जो नए स्टूडेंट होंगे, जो नए आज जॉइन किए हैं, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है ना, केवल हेडिंग में बता देता हूँ। तो हमारा सिलेबस आपने देखा ना कि तीसरे चौथे महीने का क्या है जी, धातुओं के बारे में। और इस प्रकार से 5वें महीने में मैं आपको ग्रहणी, रस ऋतुचर्या पढ़ाता हूँ, फिर पंचमहाभूत पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको लीवर, शरीर के एक-एक ऑर्गन के बारे में पढ़ाता हूँ और जैसे बीएमएस डॉक्टर पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ाता हूँ। और वैसे क्या मतलब क्या है कि वो तो मान लीजिए समझ नहीं पाएँगे उस लेवल का मैं पढ़ाऊँगा तो, लेकिन उससे भी अच्छा लेवल का पढ़ाता हूँ ताकि आप समझ भी पाएँ, है ना? नहीं भी अगर आपने 12वीं किया है ना? तो भी मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी होंगे ना, फिर भी आप समझ सकते हैं। मतलब हमने ऐसा सिलेबस, क्योंकि आप सभी जानते हैं 10th तो सबने किया होगा लगभग-लगभग, तो मैंने ऐसा ही तो बनाया है सिलेबस। तो लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, स्प्लीन के बारे में मैंने आपको 1 महीना पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाया है आयुर्वेदिक और मॉडर्न दृष्टिकोण से। फिर यूट्रस, ओवरी के बारे में पढ़ाया है, हार्ट और लंग्स के बारे में पढ़ाया है। फिर आपको जो है पंचकर्मा शोधन चिकित्सा पढ़ाया, उसी में मरमा भी इंक्लूड रहेगा। मरमा और पंचकर्मा चिकित्सा मैं आपको पढ़ाया हूँ। फिर मैं आपको जो है संक्षेप में पंचगव्य, पंचधान्य, पंचचर्या के बारे में पढ़ाता हूँ और इसके बाद जो है मैं आपको वैदिक गर्भ विज्ञान के बारे में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, है ना। और इसके बाद में नाड़ी विज्ञान पढ़ाते हैं जी सभी को, ठीक है। तो ये हमारा जो है 1 साल का बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप हमारे टच में रहिए, कोई भी दिक्कत होता है हमसे कंसल्ट करिए, बिल्कुल फ्री, है ना। और जो भी ये क्लास हमारा लेते हैं उनका जो है फ्री केस टेकिंग करता हूँ, फ्री गाइडेंस, कंसल्टेंसी, सब कुछ फ्री, है ना। ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बस आपको जो है हमारे को मैसेज करना है कि भाई जी क्या करें, है ना। और थोड़ा हो सकता है कि शुरू में जो है क्या हो कि ना हो पाए पॉसिबल, क्योंकि आप सभी लोग हमारे मेथड से अभी नहीं जुड़े हैं ना। जैसे क्या है कि हम किसी भी रोगी को देखते हैं ना तो हमें केस टेकिंग करते हैं, यानी कि रोग और रोगी का परीक्षा करते हैं, है ना। इसके बाद में हम कोई दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं। तो हम इस प्रकार से कोई फार्मूला वगैरह नहीं बताते हैं। तो शुरू में क्या होता है, दिक्कतें आती हैं। जब आप हमारी चीज़ों को समझ जाते हैं फिर तो क्या है, मात्र 2 मिनट हमें समय दीजिए। आप केस टेकिंग कर लेते हैं खुद से, बाकी 2 मिनट हमें दीजिए, हमसे बात करिए, मैं आपको सारी औषधियाँ सजेस्ट कर देता हूँ, है ना। जो पिछले बैच के विद्यार्थी हैं वो हमसे इस प्रकार से बिल्कुल कर पाते हैं, है ना। कंसल्ट कर लेते हैं कि भाई जी मैंने ये फॉर्म भेजा है, केस टेकिंग भेजा है, आप बताइए क्या देना है दवाई, मैं तुरंत बता देता हूँ। तो आपको भी ऐसा हो जाएगा। तो इतना ही नहीं, बेसिक के कोर्स के बाद में जो आगे और भी अपना जो एडवांस प्रोफेशनल वैद्य बनना चाहते हैं या फिर जो भी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एडवांस कोर्स, है ना। एडवांस कोर्स में क्या है, 16 प्रमुख व्याधियों का जो है हमने चिकित्सा बताई है। इसका क्या कारण है, ज्वर के हेतु, जैसे ज्वर की ही देखें तो इसका सभी प्रकार के बुखार का क्या संप्राप्ति, हेतु क्या है, भेद क्या है, लक्षण क्या है, और सभी प्रकार के जो है भेदों का जो लक्षण है, इसके क्या क्या चिकित्सा होगी। तो ये सब जो है हमने 15-16 बीमारियों का, प्रमुख बीमारियों को लेकर के क्या है कि आए हैं, और सब विथ प्रूफ एक पेशेंट के साथ, रिपोर्ट के साथ। जैसे किसी का हमने मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल के हेतु संप्राप्ति क्या है, कोलेस्ट्रॉल का भेद अभिलक्षण लक्षण क्या है, और कोलेस्ट्रॉल का संपूर्ण चिकित्सा। तो आपका भी तो प्रश्न होगा कि आपने तो बता दिया, प्रैक्टिकल कोई किया आपने? तो बिल्कुल हमारे सभी रोगियों के ऊपर क्या है कि मैंने जितने भी बीमारी बताई है प्रैक्टिकल कर लिया है, रिजल्ट ले लिया है, विथ प्रूफ जो है एक जो है क्या है कि उसके जो है आपको दिखाया है। मैंने सिलेबस में ही जोड़ दिया कि देखो ये रोगी था, है ना, जिसका कोलेस्ट्रॉल क्या था
300 था, मैंने ट्रीटमेंट दिया और जैसे ग्रंथ में लिखा है वैसे दिया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे दिया, तो क्या है 100% ठीक हुआ। आप भी ऐसा करो, है ना। हेतु संप्राप्ति देखो, भेद और लक्षण देखो, संपूर्ण चिकित्सा करिए। तो ऐसे सभी बीमारियों का, जैसे इसमें जो भी लिखा है, अगर आपको ट्रीटमेंट सीखना है, जैसे हाई बीपी, लो बीपी, है ना, शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा, ग्रहणी, ये सारी बीमारियां जो है यहाँ पे जो है मुख्य रूप से 16 बीमारियां हैं। तो ये सब का जो है हमने सिलेबस कवर किया है जी, बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है जी, तो ये है। तो हम जो है आप सभी को क्या है कि अब आगे पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे जी। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि शरीर का आधार क्या है। तो शरीर का आधार है जी दोष है, धातु है और मल है और अग्नि है। तो हम क्या पढ़ते हैं जी, शरीर का जो आधार है दोष, धातु, मल और अग्नि। और ये मैं आपको पढ़ाने के लिए पूरे 6 महीना मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। जैसे 2 महीना दोष और 2 महीना धातु, 4 महीना। ठीक है, और 1 महीना पूरे पंचमहाभूत अग्नि, मतलब अग्नि। 1 महीने के 2 महीना, मतलब 1-2 महीना, ऐसा कुल मिला के 6 महीना तो इसी में हमारा चला जाता है कि मैं आपको दोष पढ़ाता हूँ, धातु पढ़ाता हूँ, मल और अग्नि पढ़ाता हूँ। तो कितने महीने कवर हो गए? 6 महीना। आपको 6 महीने कौन पढ़ाता है ना। 6 महीने का किसी का सिलेबस आपने देखा है? दोष के बारे में 2 महीने का सिलेबस, धातु के बारे में 2 महीने का सिलेबस, 2 दिन में ही खत्म, है ना। और आप देखिए भी तो जो बीएमएस डॉक्टर होते हैं 4.5 साल पढ़ाई करते हैं, और आप मात्र 1 साल पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बेसिक 1 साल पढ़ लीजिए, फिर एडवांस आप 1 साल और पढ़ लेंगे, तो इस प्रकार से आप जो है इतना तो कर पाएंगे। तो जो प्रोफेशनल सच में करना चाहते हैं ना, तो 2 साल तो कम से कम समय देना ही चाहिए जी, है ना। और इसमें मैं आपको विभिन्न प्रकार के थेरेपियाँ भी सिखाऊंगा, इंक्लूड करूँगा। जैसे बेसिक कोर्स कवर होगा ना, तो जैसे क्या है कि हमने ये कोर्स ना पिछले साल लॉन्च किया था, मतलब देखा जाए तो, है ना, तरीके से यूट्यूब पे आया मैं पिछली साल। और क्या है कि पिछले साल हमने अगस्त में लॉन्च किया था, और इस साल हमने नया बैच जो शुरू किया है, अभी किया है सितंबर महीने में। तो अभी मात्र 5 क्लास हुए हैं। तो कोई भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है ना, तो जुड़ जाएंगे शुरू से, तो अच्छा कवर होगा, अच्छी कैच कर पाएंगे हमारे चीज़ों को, है ना, समझ पाएंगे। तो ये है। तो शरीर का आधार क्या है जी? दोष है, धातु है, मल है, अग्नि है। ये आपको याद रखना है, और इसी को तो हमें पढ़ना है, इसी को तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसी को तो समझना है। मैं आपको कहता हूँ कुछ नहीं बीमारियां हैं, है ना। आप बस दोष, धातु, मल, अग्नि को सम कर दीजिए, बीमारियां कुछ नहीं है। ये शुगर है, ये बीपी है, ये थायराइड है, मोटापा है, कैंसर है, पथरी है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, फैटी लिवर है, कुछ भी नहीं, बीमारियां कुछ नहीं है। आप तो बस दोष, धातु, मल और अग्नि को सम कर दीजिए, तो आपके बीमारियां सब ठीक होगा। और ये है गुण आधारित चिकित्सा। ये क्या है जी? गुण चिकित्सा है। हम क्या करते हैं? गुणों को बैलेंस करते हैं। इसलिए आप सभी को सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ गुण चिकित्सा। गुणों को बैलेंस करना है। कैसे कैसे गुण? तो जैसे कोई मोटा है तो उसे हमें पतला करना है सबसे पहले, और कोई पतला है तो सबसे पहले मोटा करना है। क्यों करना है? क्यों करना है भाई जी? मोटे को पतला क्यों करना है? और क्या है इससे कनेक्शन? रोगों का कनेक्शन क्या है मोटा पतला से? तो बिल्कुल है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर पतला व्यक्ति आया, ठीक है, जिसका उम्र 30 साल है और वजन 35 kg है, तो क्या है जी? अग्नि वायु आकाश महाभूत बढ़ गया। क्लियर? तो अग्नि वायु आकाश महाभूत बढ़ गया, यानी कि बात बढ़ गया, है ना। तो बात बढ़ गया, इसका मतलब क्या है जी? कि उसका लघु गुण बढ़ गया। बात का गुण क्या है जी? लघु गुण। बात का गुण क्या है जी? रुक्ष गुण। बात का गुण क्या है जी? चल गुण। तो ये सब गुण बढ़ गया। तो ये जब क्या है कि बात का गुण बढ़ जाएगा तो रुक्षता आ जाएगी, तो चलेगा ना, तो कटकट की आवाज आएगी हड्डियों में से, समझिएगा। तो दुबला पतला व्यक्ति को घुटना में दर्द क्यों है जी? क्योंकि अग्नि महाभूत बढ़ गया, वायु महाभूत बढ़ गया, और इसने घुटने की ग्रीस, सैनिवियल फ्लूइड को सुखा दिया। अब है ही नहीं यहाँ पे चिकनाई, श्लेष्मा कफ है ही नहीं, तो समस्या हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? कि पतले व्यक्ति को घुटने में दर्द इसलिए है, तो हम मोटा इसको कर देंगे। मोटा करने के लिए हम क्या देंगे जी? जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान औषधियाँ देंगे। इसमें अश्वगंधा हो सकता है, इसमें शतावरी है, मखाना है, ताल मखाना है, घी है, दूध है, ऐसी चीज़ें देते हैं। औषधियाँ में स्वर्ण प्रभा है ना, पदम प्रभा है, गोंद है बबुल का, तो ये सब चीज़ें देते हैं। तो क्या है कि इसके वो मोटा करने में लग जाते हैं, तो मोटा होता है, थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ता है, तो इसका जो है साइनोवियल फ्लूइड भी बढ़ जाता है, तो घुटना का दर्द ठीक हो गया। तो हम पतले को मोटा कर दिए, और जो व्यक्ति मोटा है और कहे हमको घुटने में दर्द है, इलाज करिए, तो हम क्या करते हैं जी? पतला करने का प्रयास करते हैं। मोटा क्यों है? क्योंकि जल और पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है, तो क्या है? घुटने में दर्द है और इसको सूजन भी रहता है, तो हम क्या करते हैं? अग्नि वायु आकाश महाभूत बढ़ाते हैं, यानी कि
लघुता कर देते हैं, यानी कि जिसका गुरु गुण बढ़ गया है इसको लघु गुण करना है, तो क्या वजन कम होता है, तो घुटनों पे जो है क्या लोड या फिर कहे कि प्रेशर, ऐसे भी चीज़ें कम पड़ता है, तो घुटना दर्द ठीक होता है। तो अगर हम गुण आधारित देखें तो यही होता है, मोटे व्यक्ति को इसलिए होता है दर्द और पतले व्यक्ति को इसलिए होता है दर्द। तो अंतर है कि नहीं? क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो है कोई एक पेटेंट दवाइयाँ बन गई है जो घुटने दर्द को ठीक कर देगा? है कोई वैद्य जो दावा कर सकता है? हाँ जी, है ना, बहुत सारे हैं मार्केट में, है ना, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ जी, क्योंकि दोनों की चिकित्सा अलग हो सकते ना, है ना। पतले व्यक्ति का अलग चिकित्सा है, घुटने दर्द के मोटे व्यक्ति की अलग चिकित्सा। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, दवाई कंपनियां क्या दे रही है आपको? तो यही कह रहा है कि वैद्य जी हमारा ये तेल है, वैद्य जी हमारा ये कैप्सूल है, वैद्य जी हमारा ये सिरप है, वैद्य जी हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा बाम है, हमारा वो ऑइंटमेंट है, हमारा ये थेरेपी है, हमारा वो थेरेपी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है मामला, किसके पास सही है? वो कंपनी वाला कह रहा है हमारा ले लो, ये कंपनी वाला कह रहा है हमारा ले लो, अब आप ही कंफ्यूज हो गए। लेकिन नहीं होना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग खुद लगाएंगे ना। जब तक आप अपनी दिमाग खुद नहीं लगाएंगे, आप एक अच्छे वैद्य नहीं। जब तक आप अपनी पुड़िया नहीं बांधेंगे खुद से, आप अच्छे वैद्य नहीं। और मैं आपको यही सिखाता हूँ, आप अपनी पुड़िया खुद बांधो रोगी के लिए, कोई दवाई कंपनी नहीं काम आने वाला, ठीक है जी। और आयुर्वेद में तो आज तो क्या बड़े बड़े कंपनियां कूद गई है, मल्टीनेशनल कंपनियां घुस गई है और अच्छा धंधा कर रही है। ये टॉनिक, वो टॉनिक, मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। और इसकी प्राइस देख करके तो मतलब बेहोश हो रहे हैं व्यक्ति, है ना। लेकिन मजबूरी भी ले रहे हैं, है ना। छोटे से डब्बे 15 दिन का जो है 2000 का, 3000 का। मेरे पास एक कंपनी आया कि भाई जी हमारी ये कंपनी, क्या तो नाम था, मैं याद भी नहीं रखता हूँ, मेरे पास ये है दवाइयाँ, है ना। अभी देखिए मैं निकाल ही देता हूँ उस कंपनी का पूरा इतिहास। तो मेरे पास ये कंपनी की दवाइयाँ हैं, आप ये यूज करिए, है ना। तो मैंने कहा कि क्यों करें? तो कहा कि इसके ये सारे फायदे हैं, है ना। उसने कहा कि हमारे पास जो है ये सारे फायदे हैं, इस दवाइयाँ का ये सारे फायदे हैं। देखिए उस कंपनी का नाम ले ही लेता हूँ, रेनाटस नोवा। इसका जो है ये पूरा जो है रेनाटस नोवा, अभी मैं स्क्रीन पे लगा सकता था, लेकिन चलिए मैं लगाता हूँ। मैंने कहा चलिए अभी स्क्रीन पे ले ही आते हैं ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो जाए। उसने कहा, रेनाटस नोवा वाला कहा कि भाई जी क्या है कि ये कंपनी है रेनाटस नोवा, जो एक प्रोडक्ट बनाती है ना, ये प्रोडक्ट बनाती है रेनाटस नोवा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेद के फील्ड में कोई अच्छी कंपनियां काम कर रही है, मतलब बना रही तो अच्छी बात है जी, बनाइए ना। मैंने कहा कि किस बीमारी पे काम करेगा? तो उस कंपनी वाला जो था कहा कि ये जो है लगभग सभी बीमारियों पे काम करेगा, लगभग हर बीमारियों के रोकथाम में सहायक है। देखिए और ये लिखा भी क्या है जी, सहायक है। कहा किस किस बीमारी में? कहा शुगर ठीक करेगा, कहा कि बीपी ठीक करेगा। सहायक है मतलब यह कहता था ठीक करेगा, यह कहता था थायराइड ठीक करेगा, बवासीर, कैंसर, सोराइसिस, नसों के ब्लॉकेज, सर्वाइकल, माइग्रेन, लकवा, कोलेस्ट्रॉल, है ना, लिकोरिया, खून की कमी, पथरी, जोड़ों का दर्द, अनिंद्रा, बांझपन, हार्ट ब्लॉकेज, अस्थमा, गठिया, एलर्जी। भाई दुनिया में जो भी बड़ी बीमारियां हैं कहते हैं सब खत्म करेंगे। क्या है जी इसमें मामला? तो कहते हैं 2 कैप्सूल सुबह लेना है, 2 कैप्सूल शाम लेना है। और ये किससे बना है जी? तो क्या है कि बहुत सारे चीज़ बताया कि इसमें ये है वो है, विदेश से ये जड़ी बूटियाँ आया है, भारत की ये जड़ी बूटियाँ, ये बेरी है वो बेरी है। खासकर बेरी के नाम पे तो लूट लेता है ना, ये सारी कंपनियां ना, ये बेरी है वो बेरी है। और भारत के लोग बेरी के नाम पे लूट जाते हैं, जानते नहीं कि बच्चा बेरी क्या होता है ना। तो ये बेरी के नाम पे लूट लेते हैं। और ये इसका प्राइस मैंने देखा तो हमें तो पता नहीं कितना प्राइस है, लेकिन इसने हमें पूरा जो है A to Z बताया था, लेकिन हमें जो है इतना ध्यान नहीं रहता है। तो क्या बताया कि लगभग तो 2000 रुपये प्लस होगा। मैंने कहा ठीक है भैया, आपका ये प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर देता हूँ या फिर मैं खुद प्रयोग करूँगा। आप हमें ये बताइए कि किसी को अगर लिकोरिया है तो कितने दिन में ठीक करेगा? 2000 की दवाइयाँ ले रहे हैं भाई, तो कितने दिन में ठीक करेगा? तो कहा 3 महीने का कोर्स है। चलिए ठीक है 3 महीने का। फिर इसमें लिखा है कि ये जो है क्या है कि पथरी को ठीक करेगा।
मैंने पूछा कि पथरी कितने एमएम तक ठीक कर सकता है। कहा कि ये जो है 10-15 एमएम तक ठीक कर देगा किडनी का स्टोन। मैंने कहा कितने दिन में ठीक कर? 3 महीना का कोर्स है बेजी। फिर मैंने कहा ये खून की कमी भी लिख रखा है। हाँ बेजी 3 महीने में ठीक कर देगा। मैंने कहा ये तो कोलेस्ट्रॉल भी लिख रखा है, कोलेस्ट्रॉल कितने दिन में ठीक करेगा? कहा कि 3 महीने में हर बीमारियां ठीक कर देगा। तो मैंने उसको जवाब दिया कि आप मुझे जो है 2000 रुपया दो, और आपका ये जो क्या कहते हैं लिकोरिया है ना, या कोलेस्ट्रॉल या खून की कमी या पथरी, 2000 रुपया दो। तो 3 महीना की बात करते हो ना, मेरे को 10 दिन समय दो, मैं ठीक कर दूंगा। 10 दिन समय दे दो। मतलब क्या है कि पूरा तरीके से तो क्या है कि एक बार तो कंट्रोल हो जाएगा, बाकी दवाइयाँ थोड़ी बहुत लेती रहनी है, परहेज करते रहने। 10 दिन दो ना समय। तो वो कंपनी वाला जानते हैं, बताए भाई जी आप कौन सी दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ कौन सी देते हैं आप? हमें पथरी के हमारे बहुत सारे पेशेंट पड़े हैं। अब वो हमारा ही जो है ना, वो करने लगा कि हमारा ही प्रोडक्ट तो काम कर नहीं रहा है। 3 महीना तो दे दिए, पथरी निकली नहीं अभी तक। भाई जी ये 20 एमएम की पथरी पड़ी है, ये पड़ी है, ऐसा है ऐसा है, अब हम अपनी दवाइयाँ, आप अपनी दवाइयाँ दे दो। मतलब हमारे पास कोई भी कंपनी वाला आ जाए ना, वो हमें दवाई बेचने के लिए, मैं अपनी दवाइयाँ बेच देता हूँ उसे। कॉन्फिडेंस, ठीक है जी, कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिकल है, तो मैं ये करता हूं। तो क्या हुआ कि एरेना टसनोवा जो बेचने आया था हमें, और ये देखे ना सिंगल एक डब्बा देता है, कहते सारी बीमारियां क्यों? तो ऐसा तो पहला ऐड जहां भी देखे ना, पहले तो इसको आप ना पूरा वो कर सकते हैं एक्सपोज, लेकिन इसके लिए तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा इन कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको जो है अपनी पुड़िया खुद बांधने के लिए सिखाऊंगा। पुराने जमाने में कैसे पुड़िया बांधते थे वैद्य लोग, ऐसा वैद्य मैं बनाता हूं। ऐसा वैद्य मैं आप सभी को जो है बनने के काबिल बना देता हूं। मैं आपको यही कहता हूं कि अपनी पुड़िया खुद बांधो, अपनी दवाइयां खुद लाओ, बनाओ, कूटो, करो, तो आपको मजा आएगा। आपको भी लगेगा कि नहीं मैं जो है इस रोगी को ऐसे ठीक किया। लेकिन यदि मान लीजिए रेना टसनोवा देने से ठीक हो गया जी, ठीक है, कोई रोगी ठीक हो गया, लेकिन ये रोगी तो ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया आपको पता चला? नहीं पता चला। मान लीजिए रेना टसनोवा ने आपको अगली बार दवाइयां नहीं दिया, तो जानते हैं हमारे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है। हमारे पास एक पुराने मित्र भी है और स्टूडेंट भी है, फ्रेंड भी है, वैद्य बन गया। कहा वैद्य जी आप ना गारंटी ले लीजिए, कोई भी आपके पास रोगी आता है गारंटी ले लीजिए कि किसी को भी साइटिका है, गारंटी ले लीजिए कि ठीक कर देंगे। मैंने कहा कि ठीक है ले लेते हैं गारंटी, लेकिन हमारे पास तो दवाइयां हैं ही नहीं उस चीज का। तो उसने कहा कि दवाइयां मैं भेजूंगा। मैंने कहा पिछले साल से हमें कर रहा है कि भाई जी इसको मैंने दिया ठीक हो गया, इसको दिया मैंने ठीक हो गया। मैंने कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं अपनी पुड़िया खुद बांधूंगा। जब भी बांधूंगा ना साइटिका रोगी के लिए, तो मैं अपनी पुड़िया खुद बांधूंगा। हाँ तुम हमें बता सकते हो, पढ़ा सकते हो 1 घंटा 2 घंटा, भाई मैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ, मैं सारी दवाइयाँ बना सकता हूँ। और तुम कौन सी बड़ी बात कर दे, तुम कौन सी दवाइयाँ बना दिया है स्वर्ग से ला करके जो मैं नहीं बना सकता हूँ? सारी दवाइयाँ बना सकता हूँ। और बहुत सारे लोग आपको डराते भी होंगे। एक तो ऐसे वैद्य हैं जो डराते थे, जानते क्या कहते थे कि तुम हमारे सामने बैठ के भी बनाओगे, देखोगे ना, तो ही पे तुम दवाइयाँ नहीं बना पाओगे। ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं कि आप हमारे सामने बैठो या ना बैठो, आप हमसे 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर अमेरिका में बैठे रहोगे, अगर वो चीजें रहेगी तो आप दवाइयाँ बना पाओगे। इतना कॉन्फिडेंस है। आपको मैं सिखाता हूं कि आप बना पाओगे हर प्रकार की दवाइयाँ। सारी दवाइयाँ तो मैं बनाता हूं जी, घृत है ना, चटनी, चूरन, चटनी, गुट्टी बट्टी, रस रसायन, भस्म, तेल, घृत, आशा वरिष्ठ, सारी तो मैं बनाता हूं दवाइयाँ। और आपको कोई नहीं बताने वाला है कि आशा वरिष्ठ थोड़ा सा भी, मतलब किसी से पूछो ना तो खुद नहीं बनाता है, सारी दवाइयाँ कंपनी का लेता है, सभी वैद्य लेते हैं कंपनी की दवाइयाँ। मैं आपको कहता हूँ आप अपनी दवाइयाँ खुद बनाइए, अपनी पुड़िया खुद बांधिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ा तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने उस रोगी को कैसे ठीक किया। लेकिन मान लीजिए लोग क्या कहता है कि हमें तो रोगी को ठीक करने से मतलब है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ है पता, मुझे तो रोगी को ठीक करने से मतलब तो है, ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या है रोगी को ठीक कैसे किया है मुझे ये समझने में मतलब है कि ये रोगी कैसे ठीक हुआ। ऐसा नहीं मैं कहीं से ले आऊँगा और आपको दे दूंगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि दवाइयाँ कैसे काम किया, किस रोगी पे काम किया।
तो आप तो हमें बताओ, पढ़ाओ, आप फीस ले लो, आप जो है फीस ले लो। एक ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जो आपको निःशुल्क पढ़ाते हैं, कहते हैं नहीं जी पढ़ाने का क्या मतलब पैसा। तो भाई मैं भी पैसा नहीं लेता हूँ, मैं तो गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ भाई, मैं हमेशा पिछले साल से ही बोल रहा हूँ, है ना। मैं भी कोई फीस नहीं लेता हूँ, अगर देना है तो 5000 रुपये पर मंथ आप सभी लोग दे सकते हैं जी, ठीक है, फीस हम पढ़ने का, लेकिन आपसे नहीं मांगता हूँ, है ना। मांगता हूँ मतलब दीजिए, लेकिन क्या है कि मैं इतना नहीं, मतलब अभी एक दो दिए हैं जिनका जो है अपना जो बजट दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप सभी लोग केवल गुरु दक्षिणा दे पाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, चाहे वैद्य हो, पढ़ने वाला पढ़ाने, मैं कहता हूँ कि आप हमारा जो है प्रोफेशनल जो फीस है आपका ना, टाइम है ना, उसका पैसा ले लो, लेकिन वो चीज़ें हमें सिखा दो। हमारे पास क्षमता भी है ग्रहण करने का, हमारे पास पैसा भी है कि आपको मैं 5 दिन के लिए खरीद सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये तो हमारा फार्मूला है जी, ये तो हम आपको तो बस दे सकते हैं। तो बस यही जो है आपका और हमारा रास्ता क्लियर हो गया, आप अपने रास्ते जाओ। हमें नहीं चाहिए दवाइयाँ, हमें उचित फार्मूला नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सिद्धांत, हमें तो चाहिए वो पूरा के पूरा जो है तरीका, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए जी। तो हम ऐसे आदमी हैं, और मैं आपको ऐसा ही आदमी, ऐसा ही वैद्य, ऐसा ही आदमी बनाने वाला हूँ आपको, कि आपको अपनी खुद का फार्मूला कैसे बना सकते हैं हर एक रोगी के हिसाब से। आपको लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें अनप्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं होगा, ऐसे बात जी वैद्य जी बात करें, लेकिन ये सारे प्रैक्टिकल हमने करके दिखा दिए पिछले साल, जो पिछले बैच में हमने सिखा दिया सभी स्टूडेंट को, बता दिया मैंने सभी स्टूडेंट को, और वो करके दिखा दिए जो हम कर रहे हैं, भले हमारे से दूर हैं, लेकिन इसके लिए तो मैं आप सभी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, और क्या है कि आपको जो है मैं अपने यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आइए, सीखिए। तो कितना आसान है जी, आप इसमें जो है नए स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। तो ये रेनाटस नोवा को रहने दीजिए, आपको ऐसे ऐसे चीज़ों से बचते रहना है कि ये कुछ नहीं ठीक करने वाला है, बस ये जो है अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, कंपनियों के प्रॉफिट है, और जो बेच रहा है ना उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट करता है। बैच जी ये 2000 का है ना, आपको 1000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा एक प्रोडक्ट, दिन में बस एक ही बेचिए ना, 30,000 रुपये मंथली। तो क्या है कि वैसे भी नहीं मतलब कोई कमाता है, आपको मिल जाएंगे, आप अपनी काम करते रहिए, डेली एक एक बेचते रहिए। ये चलिए कि ठीक है, हमारे पास ये सब मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बाद में मैंने तो इसको अच्छे से पढ़ा दिया, कहा कि हाँ ये भाई जी ये ठीक नहीं होता है, तो क्या है कि आप अपनी दवाइयाँ दो ना। तो मैंने अपनी दवाइयाँ दे करके उसके क्लाइंट्स को, मतलब कैंडिडेट को ठीक किया, पेशेंट को, है ना, पथरी की दवाइयाँ, क्योंकि भाई जी कह रहा था 25 mm की पथरी अटका हुआ है 4 महीने से नहीं ठीक हो रहा है, हम ये रेनाटस नोवा खिला रहे हैं, कि तुम ये जो है ना 3 महीने खिला दिए ना, तुम 3 साल खिला दो, फिर भी जांच करवा लेना, अगर निकल जाए तो मुझे ये रिपोर्ट सेंड करना। तो हिम्मत नहीं हुई है, अभी तक 6 महीने हो गया है ना, कि कोई और रोगी का जो है ऐसा करके बताया हो हमें। तो ऐसा नहीं होता है जी। तो मैं आप सभी को बस यही बता रहा था कि आप अपने जो है क्या है कि वैद्य बनते तो हैं, लेकिन आप गुण आधारित चिकित्सक जो है वैद्य बनते हैं, ठीक है जी। तो ये बातें जो है आप सभी को जो है मैं सिखाने के लिए जो है आज का जो है ये डेमो क्लास रखे हैं, और कल से जो है, कल हो सकता है कल मैं पंजाब के लिए निकल जाऊंगा, तो कल क्लास नहीं ले पाऊंगा जी, ठीक है। तो एक दिन जो है क्लास जो है स्टॉप करेंगे, और इसके बाद जो है मैं आप सभी को रेगुलर क्लास दूंगा। तो कल से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मैं आप सभी को बात पित्त कफ के गुण मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें बात के गुण, ये रुक्ष गुण है, लघु गुण है, देख रहे हैं ना सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश में, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, विश्व संस्कृत के रेफरेंस सूत्रों के साथ में, ठीक है। तो ये मैं आपको बात के गुण के बारे में, सभी गुणों के बारे में बता दिया, और आपको जो है इसके एक एक गुण के बारे में पढ़ाना शुरू किया। बात के रुक्ष गुण है तो कैसा है, कैसे कार्य करता है धातुओं के ऊपर, और इसकी चिकित्सा क्या है, जैसे बात के लघु गुण की चिकित्सा देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे बात के रुक्ष गुण की क्या चिकित्सा है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने सभी गुणों के बारे में पढ़ लिया है, और कल से हम पढ़ेंगे कि बात जो है, वायु जो है शरीर में किन कारणों से बिगड़ता है। तो मैं आप सभी को 12 कारण जो है, 12 ऑथेंटिक कारण है ना, ऑथेंटिक ग्रंथ के रेफरेंस से जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शरीर में बात किन कारणों से बिगड़ता है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बात के बारे में देखिए ना, सब चीज़ मैंने बताया है, जैसे क्या है कि 12 कारण है ना, जैसे अति व्यायाम करने से, अति मैथुन करने से, है ना, इस प्रकार से। फिर मैं आपको बताता हूँ बात के लिए क्या खाएँ क्या ना खाएँ। फिर मैं आपको बताऊँगा बात प्रकृति के 20 लक्षण, है ना, A to Z जो है सारी जानकारियाँ देता हूँ। फिर बात के 80 रोगों के नाम यहाँ पे लिख रखा है, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, सब में लिख रखा है। फिर इसी प्रकार से बात वृद्धि के लक्षण वगैरह, फिर बात के 5 भेद वगैरह, सभी A to Z जो है विस्तार से मैं बताऊंगा। तो हम कल से बताएंगे, क्योंकि अभी आज का डेमो क्लास था,
तो बस ऐसे ही चीज़ें बातें करने के लिए और आप सभी को मोटिवेट करने के लिए ये क्लास हमने रखा था। संडे था तो संडे या सैटरडे को अपना क्लास ऑफ रहता है, लेकिन आज जो डेमो क्लास कुछ स्टूडेंट को लेना था तो हमने ये क्लास रख लिया। अब आपसे निवेदन क्या है कि सबसे पहले तो हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए, है ना। और वैसे भी आपको लिंक के माध्यम से तो वहाँ पे नंबर होगा ही हमारा, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जिनको भी एडमिशन लेना है, क्योंकि अब तक 70 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और हमारा टारगेट है 100 स्टूडेंट का, ताकि आप सभी लोग जो है हमारा भी और आपका भी जो है शानदार तरीके से क्लास आप लोग का चलता रहे 1 साल, ठीक है। और आप सभी को जल्द ही जो है स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट जो है तरीके से पढ़ाया जाएगा जी, ठीक है। तो इसकी भी व्यवस्था मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो फिर भी देखिए, अभी भी जो हमारा क्लास चल रहा है ना, बहुत ही अच्छा तरीके से चल रहा है। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। इसका रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, आपको पूरे 1 महीना का ई बुक मिल गया है, तो और क्या चाहिए। लेकिन और भी हम अच्छे कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी लोग जो है एक एक भी स्टूडेंट को आप सभी लोग अपने तरफ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है जी। आप कोई प्रश्न है आप लोग के तरफ से तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके, है ना, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं जी। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं जी तो पूछ सकते हैं, सभी के लिए जो है माइक ऑन है, कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं पूछना। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, तुलसीराम जी कहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये इसीलिए कि आप विज्ञान साइंस जरूरी है, कंपलसरी है। आप मुझे ना क्या है कि सिंपल व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, क्योंकि नहीं इसके जी लिए जी अगर जी। +2 मैंने आपको कहा ना कि 10th कंपलसरी है, 12th कंपलसरी नहीं अच्छा है, अच्छा। है ना। और 12th जी। है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आप सभी ट्वेल्थ को भी जो है है ना जी? मैं आप सभी को जो है 2 साल का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगा, इसके आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स में, ठीक है। जी जी हाँ जी, हाँ। ठीक है ठीक। तो श्याम लीला जी, सुनील पाल जी कह रहे हैं गुरुजी मैं मेडिसिन बनाता हूँ 80% और प्रयोग भी करता हूँ। बढ़िया बात है जी, है ना, बहुत बढ़िया बात है। फिर लिख रहे हैं कि सनातनी हिंदू, हाँ गुरु जी, मेरे से भी ऐसा वाला बताया है, ठीक है। हाँ जी, आप सभी कह रहे हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कोई और भी प्रश्न होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और आप सभी लोग जो है क्लास ज्वाइन करिए और दूसरे को भी कराइए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, खास करके वैद्य मित्र हैं या फिर अपने जो है बाल बच्चे हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी तो क्या है कि अच्छा मतलब स्कोप है आपके बच्चे के भविष्य के लिए, है ना। और ये स्वदेशी भी है ना, स्वदेशी चिकित्सा भी है, इसको भी प्रमोशन मिलेगा जी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। गुरुजी नाड़ी देखना, गुरुजी हाँ जी, नाड़ी भी देखना इसमें सिखाते होंगे। आप हमारा सिलेबस देखे हैं नहीं क्या, जो आप ये पूछ रहे हैं। हाँ देख लिया ना नहीं हमारा यदि गुरुजी आपने तो हमारा सिलेबस देखा तो फिर ये क्यों पूछ रहे हाँ, हैं। तो बिल्कुल सिखाते हैं जी। मतलब कि हाँ, सिलेबस में जब हमारा है और आपको 1 महीने के अंदर, मतलब क्या है कि 12 महीने के अंदर में ये है, ठीक है, यानी कि ये बेसिक सिलेबस में है, देख लीजिए, है ना। ये 8वें महीने का सिलेबस हुआ, ये 9वें महीने का सिलेबस, और ये 10वें 11वें महीने के सिलेबस में देखिए ये है वैदिक गर्भ विज्ञान, और 12वें महीने के सिलेबस में नाड़ी विज्ञान जी। तो ये हमारे सिलेबस में है, तो ये तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, सिखाते ही सिखाते हैं। लेकिन कोई कहेंगे कि सीधा एक सिंपल हमारे बैच निकालिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए क्या है कि हम जो है बेसिक से लेकर के चलते हैं। हमने आपको कहा ना कि मैं आपको जो है पूरा जो है परफेक्ट कहिए वो बनाना चाहता हूँ। हम आपके ऐसा नहीं कि हम आपके लिए जो है केवल एक पंचकर्मा का 2 महीने का कोर्स ला दिया, मैं आपके लिए 1 महीने का नाड़ी विज्ञान कोर्स लाया, मैं आपके लिए गर्भ विज्ञान, ऐसा मैं छोटे छोटे कोर्स बना करके नहीं, हमारा पूरा 1 महीने का है, मैंने पूरे 1 साल का है, ठीक है। हाँ, ताकि आपको बेसिक से चीज़ें आपको समझ में आ सके, क्योंकि मुझे पता है कि कितने लोग बेसिक पढ़े हैं, क्योंकि आज तक किसी के पास ऐसा सिलेबस है ही नहीं जो पढ़ाया हो बेसिक, है ना। तो इसलिए मैंने बेसिक से लेकर के और यहाँ तक मैंने आपको जो है क्लियर किया, एडवांस में आगे मैंने पढ़ाया है। लेकिन ये जो 12वें महीने में नाड़ी विज्ञान देख रहे हैं, तो ये हमारे बेसिक में ही आता है, ये हर किसी को आनी चाहिए, वैद्य हो ना हो क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो सबको आना चाहिए। मैं गुरुजी मैं कह रहा था
कर्ण बिंदु चिकित्सा भी एक करके होती है, इसमें सिखाया जाएगा। कौन सा जी? कर्ण बिंदु चिकित्सा। कर्ण बिंदु चिकित्सा सभी मर्म बिंदु में आता है, ठीक है। ये कर्ण बिंदु चिकित्सा कुछ नहीं होता है, ये देखिए ऑरिकुलर थेरेपी होती है, लेकिन ये आयुर्वेद में बताया गया है ना, संक्षेप में उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मर्मा चिकित्सा में ही बता देता हूँ सिंपल। अब देखिए क्या है कि दुनिया में 50 थेरेपियाँ हैं, तो ये सारे थेरेपियों के बारे में मैं तो कुछ कुछ तो ज़रूर ही बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप हमारा इसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैं आपको यही बताता हूँ कि चिकित्सा करने के लिए आपको मैं बताता हूँ सिंपल, आप इतना समझिए। चिकित्सा करने के लिए एक चिकित्सक को जो जो भी उपाय करना पड़े वो सब आपको मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ जी। चाहे नाड़ी देखना हो, चाहे ये आपने जो बोला ना कर्ण बिंदु चिकित्सा, है ना, चाहे जो भी बिंदु चिकित्सा रहे, है ना, तो ये सारे चिकित्सा मतलब मैं बताता हूँ, है ना। वो ज़रूरी भी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चिकित्सा केवल एक उपाय कर लेने से नहीं होता है, इसके लिए सभी उपाय करने पड़ते हैं। यही मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि चिकित्सा को सभी प्रकार के थेरेपियाँ और मेडिसिन देना पड़ता है, ठीक है जी, तो ही कोई रोगी ठीक होता है। तो इसके लिए कर्ण बिंदु चिकित्सा करना पड़े, चाहे मर्म बिंदु चिकित्सा करना पड़े, एक्यू प्रेशर करना पड़े, एक्यू पंचर करना पड़े, बस्ती देना पड़े, पंचकर्म करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े हम करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है जी। गुरुजी अग्निविद्या कर्म भी? हाँ, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मतलब ये सब पढ़ा देंगे या एक ही साल में मैं पढ़ा दूंगा, है ना। लेकिन क्या है कि टॉपिक तो कवर तो लगभग चीज़ें का रहेगा जी, ठीक है। लेकिन क्या है कुछ कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं भी है, लेकिन वो चीज़ें भी मैं आगे देखिए इसमें ऐड भी होता है। जब पिछले साल हमने जो किया ना पढ़ाया, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं था, लेकिन अब की बार जो मैंने टॉपिक बनाया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गया है, या उनको मैं पढ़ाते पढ़ाते ही ऐड कर दिया है बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकता है सिलेबस में ना हो, लेकिन ऐसा है मैं आपको जो बताया हूँ कि चिकित्सक के लिए जो जो भी जरूरत है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, चाहे अग्निकर्म हो, विधि कर्म हो, वो सारे टॉपिक को कवर करते चलेंगे जी, ठीक है। ठीक है कुछ। चलिए ठीक है जी। आप लोग से निवेदन है कि जो जो भी साथी मतलब क्या है कि हमारे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये डेमो क्लास था तो सभी ने ज्वाइन किया, है ना। लेकिन परसों जो है हमारा रेगुलर क्लास चलेगा, अगले क्लास जब भी होगा तो हमारा रेगुलर क्लास चलेगा, तो ये लिंक उन्हीं को केवल मिलेगा। या फिर देखिए लिंक तो क्या है कि मिल जाएंगे, लेकिन आपको ई बुक लेना है, हमारा जो है 1 महीने का पूरा सिलेबस लेना है, और गुरु दक्षिणा भी तो देना है आपको, तो गुरु दक्षिणा बस भेज दीजिए, आपको पूरा जो है क्लास में, है ना, मिल जाएंगे पूरा A to Z जो है, जो भी आपको पूछना है, कभी भी पूछना है, जो भी पूछना है आप हमसे पूछ पाएंगे जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या है कि आप हमें आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये जो है डेमो क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अपने जो है मित्रों के साथ करते रहिए जी, ठीक है। हमारा इस सिलेबस को बस मैंने, अगर किसी ने सिलेबस नहीं देखा है तो मैं आपको सिलेबस भेज दूँगा, ठीक है जी। तो ये बातें हैं। तो गुरुजी मेरा एक लास्ट सवाल था, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं? हाँ, ऑफलाइन उन्हीं के लिए है। आप हमारे पास जो है 1 महीना रह करके इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारा ये सिलेबस ख़त्म हो जाता है ना, तो क्या है कि आप हमारे पास आ करके 1 महीना जो है निःशुल्क जो है आप हमारे पास इंटर्नशिप कर सकते हैं जी, है ना, सीख सकते हैं पूरा, है ना। प्रैक्टिकल जगह देखना हो तो, बाकी मैं 3 दिन का जो है क्या है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का शिविर रखता हूँ, ठीक है। 3 दिन का, 3 दिन का। और जिनको लगता है नहीं 3 दिन में नहीं हो पाएगा, तो क्या है कि आपके अपने सुविधा के अनुसार कभी भी जो है हमारे चिकित्सालय आइए और पूरा 1 महीना इंटर्नशिप करिए, ठीक है, ठीक है। ये हम सुविधा देते हैं जी। गुरुजी कहाँ पर चिकित्सालय? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी से गुरुजी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। तो आपको जो है इंटर्नशिप मिलेगा। आप क्या है कि या तो क्या है कि आप हमारे यहाँ सागर, मध्य प्रदेश सागर जिला में आ सकते हैं, या फिर राजस्थान के जयपुर में जा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करने को मिलेगा जी, ठीक है, पढ़ने को देखने को मिलेगा हर एक चिकित्सा विधि, ठीक है। पूरे जो है जो भी हम थेरेपी देते हैं, है ना, मर्मा पंचकर्मा, ठीक है। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो है आज की क्लास को जो है हम विराम करेंगे। अब कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमें जो है व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है, अपना समय पे निर्धारित जो है 9 बज गए हैं और क्लास समाप्ति का समय हो गया। तो अब मैं शांति पाठ करके आज की क्लास विराम कर देंगे। और जो भी एडमिशन लेना चाहेंगे अपना जो है स्क्रीन पे नंबर है, इस नोट कर लीजिए, या फिर आप सर्च करिए वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री यूट्यूब पे, हमारे वहाँ पे चैनल है। या ये वीडियो को
ये जो क्लास हुआ है, आज का डेमो क्लास हुआ, ये रिकॉर्डेड क्लास था, तो आपको यूट्यूब पे पब्लिक मिल जाएंगे और आप इसे देख पाएंगे कभी भी जी। ठीक है। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।